नमस्कार, कैसे हैं? आशा करता हूँ कि सही होंगे और बिजनेस वगैरह ठीक ठाक आपका चल रहा होगा। मगर कोरोना का समय है, थोड़ा सा इनोवेटिव तरीका अगर ना सोचिए तो चला हुआ बिजनेस भी बंद हो जाता है। ऐसा हमने लगभग 4 महीने में देखा। जो एजुकेशन इंडस्ट्री था उसका हाल आपने देखा कि किस तरीके से बहुत अच्छा चलता फिरता इंडस्ट्री अचानक से ही ठप हो गया, सिर्फ ये फिजिकल मूवमेंट और कोरोना की वजह से। स्कूल का आपने देखा पूरी तरीके से व्यवस्था ठप है, चालू होना मुश्किल है जब तक ये फिजिकल वाला चीज़ चालू ना हो जाए, चाहे कितना भी कोई ऑनलाइन उसको करा ले। तो इसी सिलसिले में आज हम एक टॉपिक पे बात करने वाले हैं। हमारे एक व्यूअर का क्वेश्चन आया है कि सर हमेशा हम जो नए न्यू कमर हैं, यानी उनका नया बिजनेस अभी चालू नहीं किया है, उन्होंने चालू करना चाहते हैं, तो उनका कहना है कि हमेशा उनका रिसर्च है या वो बता रहे हैं कि हमेशा जो न्यू कमर हैं उनके साथ हमेशा बिजनेस में चीटिंग ही क्यों होती है, या ऐसा क्यों होता है कि कंपनियां किसी को वो कांटेक्ट कर रहे हैं और कंपनियां उनका पैसा लेके भाग जा रही हैं, या कंपनियां उनको पैसा नहीं दे रही हैं, या प्रोडक्ट उनको सप्लाई नहीं कर रही हैं। तो दोस्तों सबसे बड़ी बात है कि जो भी कंपनी, अगर आप नया स्टार्ट बिजनेस करना चाहते हैं तो कुछ सिस्टम है, अगर उन सिस्टमों को आप फॉलो करते हैं तो ये आपके साथ कभी नहीं होगा। अगर आपकी कंपनी है, आप काम कर रहे हैं, किसी चीज़ का प्रोडक्ट ले रहे हैं, कोटेशन ले रहे हैं, तो आप जरूर उस फील्ड के सबसे अच्छे 3-4 कंपनियों को पकड़िए, उनसे अपना कोटेशन मंगाइए और उस 5 में से जो आपको बेस्ट रिलायबल सोर्स है उससे आप काम कीजिए। ये सोर्स आपको कैसे पता चलेगा? उसका फेसबुक प्रोफाइल, उसका सोशल प्रोफाइल, उसका यूट्यूब प्रोफाइल, उसका जीएसटी, उसका ट्रांजैक्शन, उसका नाम, उसका कंपनी, ये सारा कुछ आज की डेट में पता करना कोई बड़ी बात नहीं है। किसी भी कंपनी का आप डिटेल्स ये सारा कुछ निकलवा सकते हैं। मगर प्रॉब्लम कहाँ पे होती है कि जो इस तरह की कंपनी है, जो जेन्युइन कंपनी है, वो अपना किसी भी तरीके से बार्गेनिंग में आपके नहीं जाएगी। अगर आप न्यू कमर हैं तो आप कोशिश करते हैं कि कितना सस्ता से सस्ता माल आपको मिले, और ये जो आपकी एक कोशिश है कि कितना सस्ता से सस्ता, ज़्यादा से ज़्यादा डिस्काउंट लेके आप काम कर पाएँ या आपको मिले, यही चीज़ आपको ले डूबता है। क्योंकि जो जेन्युइन कंपनी है, रिलायबल कंपनी है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, उसका पहले से मार्केट बना हुआ है। अगर आप उसके रेट में या उसके सिस्टम में काम कीजिएगा तो वो आपको काम करना सिखा देगा, आपको मार्केट में खड़ा कर देगा, चीज़ें आपको बता देगा कि क्या होता है नहीं होता है। जैसे ही आप डिस्काउंट के चक्कर में पड़ जाइएगा, सपोज कीजिए किसी का 2 रुपये दाम है, अगर आप उसको 1.5 रुपये में बोलो तो वो बंदा कितना भी, जो सही कंपनी है वो तो पहले ही हट जाएगा कि नहीं हम आपके साथ काम नहीं कर सकते, आप अपना देख लीजिए। जो अगर फिर आप क्या करोगे, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा, 10वां, ऐसे ही 11, 12वें, 20वें नंबर पर पहुंचोगे, जिस कंपनी का कोई अस्तित्व ही नहीं है, जिसका कोई मार्केट में नजर ही नहीं है, वो सिस्टम में ही नहीं है, वो कंपनी क्या करेगा, आपसे पैसा लेगा, लेके बैठ जाएगा, आपको बोल देगा हाँ आपको 2 रुपये का चीज़ हम 1.5 रुपये में देंगे, मगर वो चीज़ प्रैक्टिकल नहीं होता है। और यही कारण है कि जितने भी न्यू कमर हैं, अगर वो बिजनेस करना चाहते हैं तो थोड़ा सा आप सिस्टम से जाइए, ज़्यादा डिस्काउंट के चक्कर में ना पड़िए। ज़्यादा डिस्काउंट के चक्कर में पड़ा, आपका बिजनेस भी गया, आपका पैसा भी गया। तो सिस्टम से जो चीज़ें थोड़ा मार्केट में रेगुलेट कीजिए। कोई भी कंपनी खड़ी हो रही है तो उसका चलाने का खर्चा है, उसका इलेक्ट्रिसिटी बिल है, उसका मैन पावर का खर्चा है, उसका अपना प्रॉफिट है, उसके बाद प्रोडक्ट का कीमत है। ये सारी चीज़ें मिलकर बिजनेस होती हैं। अगर आप किसी चीज़ का सिर्फ एक प्रोडक्ट का ही दाम लगा के अगर उस कंपनी को रेट दोगे, वो काम आपका नहीं होगा। चाहे आप नमक खरीदो, बिस्कुट खरीदो, चनाचूर खरीदो या हवाई जहाज बनाओ, कोई भी कंपनी बनाओ, आपका मुनाफा नहीं हो सकता। तो आशा करता हूँ दोस्तों, आप न्यू कमर हैं तो आपको बिजनेस समझ में, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा कि अगर आपको काम करना है, डिस्काउंट के चक्कर में ना पड़िए, सही कंपनी पकड़िए, उसका पैरामीटर देखिए कैसे काम कर रहा है, नहीं कर रहा है, उसको फॉलो कीजिए, फिर उसके साथ टाई अप कीजिए या एसोसिएट कीजिए। क्योंकि आज का 2% का डिस्काउंट फ्यूचर में आपको 100% का नुकसान देके जाएगा। आज के लिए इतना ही दोस्तों, नमस्कार।